नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 हेल्ड इन कोंकण कोस्ट अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कहने का मतलब है कि ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोंकण। तो ये अभी हुई है कोंकण कोस्ट पे, जो कि गोवा में है। तो जो गोवा का कोस्ट होता है उसे कोंकण कोस्ट बोलते हैं और कोंकण कोस्ट जो है वो आएगा अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में। तो ये भारत और कौन सा देश इस एक्सरसाइज में भाग लेता है? तो इस भाग लेता है कोंकण में भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन। ठीक है, अगर यहाँ पर यूके की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन है। और अभी यहाँ पे कौन है प्रधानमंत्री? तो वो हैं बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, यहाँ पे करेंसी जो मुद्रा क्या चलती है यूके के अंदर, वो चलती है स्टर्लिंग स्टर्लिंग पाउंड। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। यूएसए की जो है वो है न्यूयॉर्क। और ऑस्ट्रेलिया की कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बुक नेम्ड कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन हैज़ बीन रिटन बाय होम। कहने का मतलब है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फेनोमेनल वुमेन कमला हैरिस। तो इसको किसने लिखा है? इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है चिदानंद राज घाट ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे लिखा है और ये एक प्रख्यात पत्रकार जो है, जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं, ये इन्होंने इस बुक को लिखा है। ये कमला हैरिस जो है ये यूएस की जो है अभी उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति, और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है, ये भी ध्यान रखना है यूएस में। और राष्ट्रपति कौन है अभी यूएस के? वो हैं जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री विल लॉन्च स्टैंडर्डाइज्ड guidelines for renewable energy certificates in an effort to decarbonize its power sector and develop a regional grid। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो कौन सा देश जो है वो लॉन्च करेगा एक एक गाइडलाइन, काफ़ी स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो है उन्होंने बनाया है। किस चीज़ के लिए? जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, यानी कहने का मतलब है जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिससे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर आ जाता है, विंड आ जाता है। ठीक है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सर्टिफिकेट देगा वहाँ पे, जिससे कि जो वहाँ की पावर सेक्टर है, जो फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो वहाँ पे और उससे जो वहाँ का जो ग्रिड है, यानी पावर सेक्टर का जो ग्रिड है, उसको डेवलप करने के लिए ये जो करेगा लॉन्च, ये करेगा सिंगापुर। आपको ध्यान रखना है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर, इसकी सिंगापुर ही राजधानी है, सिंगापुर सिटी में। और यहाँ पे करेंसी क्या है? डॉलर इसकी करेंसी है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। भारत की न्यू दिल्ली। डेनमार्क की कोपेनहेगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एयरलाइन टाई अप विथ कोटक महिंद्रा बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम्ड काचिंग। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा भारत का जो एयरलाइन है वो टाई अप किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और ये दोनों मिलकर के लॉन्च करेंगे एक क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है काचिंग। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एयरलाइन के साथ जो टाई अप किया है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हो, वो ये है भारत का इंडिगो। कौन है? इंडिगो, ऑप्शन नंबर सी। ये टाई अप करके काचिंग नाम का जो है वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं अगर बता दूँ इंडिया गो के बारे में, तो इंडिया गो जो है वो एयरलाइन भारत की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है गुरुग्राम। और अभी इसकी बात करें कि सीईओ कौन है, तो वो हैं रोनोजॉय दत्ता। ठीक है, रोनोजॉय दत्ता। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसकी स्थापना 2003 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है इसकी मुख्यालय। और सीईओ और एमडी कौन है? उदय कोटक, उदय कोटक। ठीक है, इसमें इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state launched Go Green scheme to provide subsidized e-vehicle to कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द स्टेट? कहने का मतलब है कि अभी कौन से राज्य ने एक स्कीम वहाँ पे लॉन्च किया है, गो ग्रीन स्कीम। गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है ताकि ई व्हीकल, जितने भी जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन हैं, उसको सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी दे करके जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो ई व्हीकल है, जो गाड़ी है, जो वाहन है, उसको किसको दिया जाएगा? तो उस राज्य में जो भी कंस्ट्रक्शन और जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, जो औद्योगिक काम करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली काम करते हैं, उस वर्कर को ई व्हीकल जो है वो सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा गो ग्रीन स्कीम के तहत। तो गो ग्रीन स्कीम कौन से राज्य ने भी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के जो मंत्री हैं, सीएम हैं, भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, पटेल जी ने ही इसे जो है वो लॉन्च किया है। अगर यहाँ पे बात करें गवर्नर की, तो कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ये भी ध्यान रखना है आपको। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रोह-तेई-ऊ ऑफ विच कंट्री पास्ट अवे एट 88 ईयर्स? कहने का मतलब है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, रोह तो वो, इसका नाम है रोह तो वो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, रोह-तेई-वो इनका नाम है। तो इनकी अब मृत्यु हो गई है। तो ये किस देश के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे? तो ये रहे थे साउथ कोरिया के। ठीक है, साउथ कोरिया की। और इनकी एज कितनी थी? 88 साल के थे ये, इनकी मृत्यु हो गई है। साउथ कोरिया की बात करेंगे तो साउथ कोरिया जो है, इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल इसकी राजधानी है। और करेंसी इसकी वोन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप नेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम। कहने का मतलब है कि अभी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक कमेटी की गठन की है, सेंट्रल स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एक निपुण भारत मिशन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन है उसको अच्छे से किया जाए। तो ये किसके नेतृत्व में इसको बनाया गया है, यानी इसके चेयरमैन कौन होंगे, इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन में आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा देवी यादव, धर्मेंद्र प्रधान, एनके सिंह और के कस्तूरी रंगन। तो इसका सही आंसर जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है हमारे? ये एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री जो है हमारे अभी कौन है? वो धर्मेंद्र प्रधान है। और इसी मंत्रालय यानी एजुकेशन मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अन्नपूर्णा देवी यादव। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। मैं यहाँ पे एमओएस लिख देता हूँ, एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये जो निपुण है, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक बार एग्जाम में ये पूछ दिया गया था कि जो एन, निपुण में एन जो दूसरा एन है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको इस तरीके से भी पूछी जा सकती है। एनके सिंह जो है वो क्या है? 15वें वित्त आयोग जो है हमारा, फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following launched India's first Green Day Ahead market
टू रिन्यूएबल एनर्जी टू इनेबल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाय और सेल। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन से जो हैं वो अभी लॉन्च किया है भारत का पहला ग्रीन डे अहेड मार्केट, ग्रीन डे अहेड मार्केट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। और टू इसको जो है, इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और जो डिस्कॉम कंपनी है, यानी कि जो इसके काम करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उनको, उन कंपनी को ट्रेड करने के लिए, खरीद और बिक्री करने के लिए जो है किस चीज़ की, रिन्यूएबल एनर्जी की, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। यानी इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंडेंसी हम लोग की बढ़े, और ख़ास करके जो हम एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग एनर्जी यूज़ करें रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। जैसे सोलर से हम लोग सोलर का यूज़ करें, या विंड से जो बनती है उस हाइड्रोजन वगैरह से जो बनती है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उस पे। तो इसके लिए भारत का ये पहला जो ग्रीन डे हेड मार्केट है, इसको लॉन्च किया है भारत के एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह, जिनको आर.के. सिंह बोलते हैं, ठीक है, आर.के. सिंह। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, इसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ जो पावर है वो है भगवंत कुंबा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये भगवंत कुंबा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ जो अपना एनर्जी आप बोल सकते हो एंड पावर मिनिस्टर, जिसके मंत्री हैं आर.के. सिंह, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट राज्य के मंत्री कौन है, भगवंत कुंबा, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो बात के जरिए, अपने बात के जरिए कोई भी मध्यस्थता वो करवाते हैं, उन्हें डिप्लोमेट कहा जाता है। तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाते हैं हम लोग हर 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को वैसे यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसी दिन एक और दिवस मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, यानी विश्व विकास सूचना दिवस। ये भी मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को। तो आपको जितने भी डेज एंड सेलिब्रेशन हैं उनको अच्छे से याद करना है। चलिए आगे बढ़ें। थे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री ऑडिटर जनरल साइंड MOU टू स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंस ऑडिट। कहने का मतलब है कि भारत का जो महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसे हिंदी में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा, कि जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये अभी कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत की, ठीक है। और इसके लिए जो आर्टिकल है ना, इसके लिए जो आर्टिकल है 148 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और कौन से देश के जो ऑडिटर जनरल हैं, इन्होंने अभी एक समझौता किया है, उस पर एक हस्ताक्षर किया है कि जो पब्लिक फाइनेंस ऑडिट है उसको मजबूत बनाया जा सके। तो ये जो किया है, ये किया है मालदीव गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। मालदीव के जो ऑडिटर जनरल हैं और भारत के जो ऑडिटर जनरल है, ये दोनों मिल करके जो स्ट्रेंथन करेंगे, जो मजबूत करेंगे पब्लिक फाइनेंस ऑडिट को। तो आपको इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। चलिए, मालदीव की राजधानी अगर आपसे पूछ दे तो वो है माले। जापान की राजधानी कहाँ है, वो है टोक्यो। श्रीलंका की जयवर्धने कोटे और नेपाल की काठमांडू, ठीक है। चलिए, रिसेंटली HDFC लिमिटेड पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर होम लोन। कहने का मतलब है कि जो HDFC लिमिटेड है वो एक साझेदारी किया है कौन से बैंक के साथ, होम लोन के लिए, जो घर की ऋण होती है उसके लिए। तो ये किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ,
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ अभी HDFC लिमिटेड ने होम लोन के लिए एक साझेदारी किया है, आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, ठीक है। और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके अधीन ये काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी में आप इसको संचार मंत्रालय बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए,